दोस्तों, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। 10:30 बजे से यहाँ एक क्लास स्टार्ट होने वाली है हम लोग की जनरल टोपोलॉजी की। मैं थोड़ा पहले आ गया आज। क्लासरूम खाली था तो सोचा यही वीडियो बना लेते हैं। आज मैं डिस्कस करूँगा चेतना के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस के बीच डिफरेंस बताया था। या उसमें मैंने चेतना के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चेतना क्या होता है, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस। Where does this consciousness come from? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सोल होता है, आत्मा होता है, वही वही उसी के वजह से हम लोग कॉन्शियस है, कॉन्शियस है नहीं। तो इस सोल, फॉरगेट अबाउट सोल। अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये यहाँ कहाँ से आ रहा है? आप बोलोगे ये एनर्जी से आ रहा है, फूड से आ रहा है। फूड में कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। और प्लांट में कहाँ से आ रहा है? सनलाइट से आ रहा है। तो क्या ह्यूमंस में आप बोलोगे कि सनलाइट से एनर्जी आ रहा है, समथिंग लाइक दैट? क्योंकि ह्यूमंस तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो फूड ले रहे, तो अब क्या किसी भी डेड पर्सन को अगर फूड सप्लाई कर दोगे तो उसमें एनर्जी आ जाएगा? ऐसा तो नहीं। ही इज़ डेड। एक मरे हुए इंसान को आप फूड दे रहे हो, फूड ठीक है। अब फिर आप बोलोगे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फूड लेते हो फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस होता है, फूड स्टमक में एसिड होता है, वो उसको पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है पूरा, इंजेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, क्या क्या सब वो सब होता है। 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फिर उससे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को वो एक्सट्रैक्ट करता है, फिर वो हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, ये सब वो सब होता है, फिर ब्रेन सेल्स में जाता है, ऑल दिस थिंग्स, जिससे हमारा ब्रेन वर्क करता है, ऑल दिस थिंग्स, ये साइंस के टर्म्स हैं। उसके वजह से हम लोग हमारे अंदर कॉन्शियसनेस आता है, ऑल दिस। तो क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए आप एक रोबोट है, उसमें आप इस तरह का मैकेनिज़्म बना देते हैं जिससे आप फूड सप्लाई कर रहे हो और वो सारे प्रोसेस कर रहा है, ह्यूमन जो भी प्रोसेस करते हैं और उससे सारे एसेंशियल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर वो जाके ब्रेन में वो सिग्नल भेज रहा है, फिर उससे वो सिग्नल भेजेगा किसी रोबोट में, फिर उसके बाद क्या वो रोबोट काम करने लगेगा? इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा कभी ह्यूमंस ऐसा किसी कोई साइंटिस्ट कर पाया है क्या? आई डोंट थिंक सो। अगर होगा तो प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो। या तो ऐसा ह्यूमंस कर नहीं पाया। मैं ये बोल रहा हूँ कोई भी केमिकल रिएक्शंस करके अभी तक ह्यूमंस लाइफ प्रोड्यूस नहीं कर पाए, राइट? ठीक है, वो जेनेटिक चेंजेस करके कोई नया स्पीसीज़ बना दिया या डेयर वुल्फ, ऑल दिस थिंग्स वो किया है, लेकिन कोई एक न्यू लाइफ क्रिएट नहीं कर पाया ना। तो वही चीज़ है। तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट साइंटिस्ट को अभी तक पता चला है कि कॉन्शियसनेस आ कहाँ से रहा है। हम लोग ज़िंदा क्यों, हम लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस क्यों कर पा रहे? ओके, लोग बोलेंगे ब्रेन के वजह से ये सब कर पा रहे, लेकिन ब्रेन काम क्यों कर रहा है? कुछ लोग बोलेंगे हार्ट पंप कर रहा है इसीलिए, ऑल दिस थिंग्स। बट ये सब हो क्यों रहा है? व्हाट इज़ द वो एक चीज़ जिससे ये स्टार्ट हुआ, वो क्या है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सोचने वाली चीज़ है। ये सब चीज़ों को समझने के लिए इंडियन ऋषिज़ ने या इंडियन मंक्स ने पूरी ज़िंदगी लगा दी। आप सोच के देखिए कि आपकी ब्रेन काम कर रहा है, इसीलिए आप जो भी चीज़ कर पा रहे, जो भी चीज़ हो रहा है आपके साथ वो हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है जस्ट बिकॉज आपका ब्रेन काम कर रहा है। अगर आपका ब्रेन डेड हो गया कुछ सेकंड्स के लिए तो आप स्टॉप हो जाओगे। या आपका हार्ट बीट कर रहा है इसीलिए आपका ब्रेन काम कर रहा है, या आपका ब्रेन काम कर रहा है इसीलिए हार्ट बीट कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने ये चीज़ बताया था जब आदमी मर जाता है हिज डेट, उसका हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, समथिंग स्टिल उसका ब्रेन एक्टिव रहता है 8 to 10 मिनट्स के लिए, फिर वो अपने पूरी ज़िंदगी का फ्लैशबैक करता है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब चीज़ें होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। या कुछ लोग बोलेंगे कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। मैं बोलूँगा आप खुद ये सब चीज़ों को सोचिए और कंक्लूजन पे पहुँचिए कि ये कहाँ से रही, हो कैसे रहा है मेरे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। या दैट्स इट।